नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन टी मार्केटिंग। ये वीडियो कभी मैं दिया ही नहीं था, ना ही इस पर चर्चा किया था। मैं सोचा थोड़ा एक्सपीरियंस कर लूँ, थोड़ा समझ लूँ, थोड़ा अपने आप पे एक ट्रायल करके समझ के बूझ के फिर मैं ये बात को बताऊँ। ठीक है। तो ये ऑनलाइन आप लोग सोचते हैं कि भाई कितना मज़ा है, ऑनलाइन बिजनेस कर लो, घर बैठे बैठे कुरियर वाले आएंगे, आपके चाय के पैकेट उठाएंगे और कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा है। इसकी सच्चाई बताऊंगा आपको, कितना अच्छा है कितना बुरा है। हम ये नहीं बोल रहे कि 100% ख़राब है, बट आप सबको एक बड़ा सपना देखने से पहले, बड़ा सपना संजोने से पहले उसके हकीकत को समझना ज़रूरी है, उसके सच्चाई को जानना ज़रूरी है, नहीं तो सपने टूट जाएंगे। ये वीडियो लाने का मतलब ही था कि आप सबको एक सचेत कर पाऊँ, एक सावधानियों को कैसे मतलब किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इस पे हम आपको बताएंगे, बात करेंगे। तो आप अपने प्रोडक्ट को कई माध्यम से, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप सेल करते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया अच्छा के बात करें तो नामी गिरामी कंपनी आप लोग जानते ही हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, उसके बाद से बिग बास्केट वगैरह है, और भी कुछ कंपनियां हैं, जियो मार्ट भी आ चुकी है। तो इन सब के थ्रू कर सकते हैं, बट उनकी सारे टर्म कंडीशन को आपको समझना ज़रूरी है। टर्म कंडीशन है क्या, तो देखिए, बाकी सब पे तो हम बात करेंगे ही कि फ्लिपकार्ट कैसे करती है, अमेज़ॉन का क्या सिस्टम है, या बड़े बड़े और जो ऑनलाइन कंपनियां हैं उनकी क्या सिस्टम है। लेकिन एक बात तो मैं बताऊंगा कि इतना आसान मत समझिए इस चीज़ को कि आप चाय का अपना कैटलॉग बनाएंगे और पोस्ट कर देंगे और विजुअल होगा और फटाफट सेल आएगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत सारे कंपटीटर हैं। तो आज हम किसी एक पे बात करूंगा जिसका मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं खुद अपना अकाउंट बना करके, आप लोग सरप्राइज होंगे, खुद अपना अकाउंट बना करके मोरलेस 68 शायद 70 लाख के आसपास मैंने सेल किया है। 68 लाख के आसपास हमारे एक अकाउंट है जिसके मैंने सेल किया है। कम से कम ये काफ़ी पुराना अकाउंट है, ज़्यादा नहीं, 2 साल 2.5 साल करीब हो गया होगा। और ये सिर्फ चाय, जिसकी फ़ोटो भी अच्छी खासी नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। ये टी कॉटेज करके ये है, और किस पे है, मीशो पे है। ये मीशो पे है, जिसका रेटिंग रिव्यू की बात करें तो एक एक प्रोडक्ट का कई के हज़ार है, 12,000, 15,000, 16,000, 4,000, 2,000 तो कॉमन है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का रेटिंग रिव्यू है, और ओवरऑल जो है इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.3 स्टार से ज़्यादा ही है। अब इसको बंद कर दिया हूँ। आप समझेंगे भाई, इतना सारा सेल किया और इतना बढ़िया कुछ चल रहा है, फिर बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई, क्या कारण है? तो मीशो में कुछ बातों को बताऊंगा, आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितने लाख का, मैं अप्रॉक्स बताया, इसकी रेटिंग भी दिखाएंगे, कितने लाख की सेल हुई है इस पर बताएंगे। भाई, सबसे बड़ा बीमारी है ऑनलाइन में चोरी। आप सोचते होंगे ऑनलाइन में चोरी? हाँ भाई, इंडिया है, बहुत बड़े बड़े मास्टर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब कलाकार बैठे हुए हैं, किस ढंग से आपके प्रोडक्ट की चोरी करेंगे। भाई, अमेज़ॉन की वेबसाइट से लोग एप्पल की फ़ोन मंगाते थे, मतलब कुछ शैतान लड़के, यूपी वगैरह की बात है, और दूसरी प्रोडक्ट डाल करके रिटर्न कर देते थे एप्पल की। पकड़ा के बाद में
तो ऐसे जब जब लाखों की चोरी हो सकती है, तो ये चाय जो है 200-400 का आइटम कौन से बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो ऑनलाइन की जो सुविधाएं दी गई हैं कस्टमर को, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कौन, जो लुच्चड़ किस्म के कस्टमर हैं वो लोग, और आपको चूना लगा देते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए ऑनलाइन अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या है, एक तो आपकी प्रोडक्ट अगर 100 रुपये की है, अगर MRP 300 के आसपास अगर कर रहे हैं, 100 से सीधा 300 के आसपास MRP कर रहे हैं, तब तो थोड़ा बहुत बचने का गुंजाइश है। लेकिन चाय में क्या पॉसिबल है, 300 करेंगे बिकेगा नहीं। अच्छा, MRP करने के बाद से इस पर शिपिंग खर्च आएगी, इस पर शिपिंग भी आएगी। अब शिपिंग का भी खर्चा पता है कितना, 100 रुपये मिनिमम, 120-25 के आसपास शिपिंग खर्च लोग ले लेते हैं मीशो वाले। उस पर GST भी ऐड होती है। अब ये सारे के बाद से मीशो बोलता भाई कमीशन नहीं लेते, भाई कमीशन नहीं लेते मतलब ये शिपिंग में मार लेते हैं आराम से। आप एक नॉर्मल कुरियर करने जाओगे इससे कम में हो जाएगा, बट इनकी खर्चा ज़्यादा है। अगर किसी कारण से, अच्छा ये जोड़ने के बाद से 425 हो गई, अब बताओ भाई 100 रुपये की चाय कोई 425 में लेगा? कस्टमर के पास पहुंचा, कस्टमर को अच्छी नहीं लगी, अब 425 हो गई। अब क्या हुआ, कस्टमर उसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न का भी पॉलिसी है, मीशो में रिटर्न कर सकते हैं आराम से, फूड प्रोडक्ट होने से भी क्या रिटर्न हो जाएगा, जबकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट में नहीं होता है। रिटर्न कर देंगे तो सीधा जो है 220-25 के आसपास ही रिटर्न चार्ज ले लेंगे, मतलब आने जाने का मिला करके 250 रुपये तक चला जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट जो आपके पास आएगी पैकेट खाली मिलेगी, कुछ होगा ही नहीं। क्या होगा उसके अंदर में, उसके अंदर में नमक हो सकता है, उसके अंदर में चावल हो सकता है, वो सर्फ वॉशिंग पाउडर के पैकेट हो सकते हैं, या कभी कभी सरसों गेहूं के दाने हो सकते हैं। मतलब ये जो कुछ ऐसे लोग हैं मंगाएंगे और 1 किलो वैसे ही कुछ भर के दे देंगे और कलाकारी करेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। कुरियर वाले आएंगे, उनको क्या मतलब है भाई, देखेंगे रिटर्न ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात हुई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारे आना, मतलब कि आपको जो है प्रोडक्ट भी गया और 220 रुपया 25 रुपया वो भी गया। तो रिटर्न चार्जेस क्या लगते हैं ये भी आपका इसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, आप देखिएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, रिटर्न की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप एक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 100 रुपये की प्रोडक्ट गई, उसकी पैकेजिंग गई, एक आउटर पैकेजिंग करनी होगी, एक अंदर की जो पैकेजिंग होगी वो करनी होगी, तो उसमें कम से कम जो है 15-20 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। तो पैकेजिंग गई, प्रोडक्ट गई। अब ये 100 रुपये की प्रोडक्ट में खर्च अगर करते हैं तो 100 रुपये के प्रोडक्ट में 10 रुपया आप अपना प्रॉफिट लिए, 15 रुपया कम से कम पैकिंग किए। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 125 रुपया, 125 रुपया का कॉस्टिंग आया, ठीक है। अगर मार्जिन लेते हैं तो 125 की प्रोडक्ट भी गई और 220 रुपया आपका रिटर्न फी में कट गया पैसा। क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब भैया 10 किलो चाय बेचेंगे, अगर एक रिटर्न हो गया तो हिसाब किताब बराबर, और 10 में एक रिटर्न होता ही होता है। तो वही ये जो है 70 लाख का बिजनेस करके आज के डेट में अगर उसको बंद कर दिया, उसका कारण ही है रिटर्न, रॉन्ग रिटर्न। अच्छा, बोलते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया से हम इसको ये कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, आप दिक्कत नहीं होगी। उनका भी सिस्टम, आप हमारे ब्रांडेड पाउचेस जो कुरियर पैकेट होते हैं, ब्रांडेड कुरियर पाउच को यूज़ करिए। रॉन्ग रिटर्न के लिए आप इंश्योर करिए, उनके लिए अलग चार्जेस दीजिए, ऐड के लिए अलग चार्जेस दीजिए। ये सब क्या पॉसिबल है? अच्छा, करते भी हैं तो उनकी रेट भी ज़्यादा है। मार्केट में जो पाउचेस 2 रुपये के मिलेंगी वो 4 रुपये में देंगे। अब कैसे करेंगे आप? अच्छा, वहाँ भी कंडीशन है, कस्टमर के पास पावर है, वो क्या बोलेगा कि आपका दिखाया गया जो पिक्चर था उससे मैच नहीं हुई, जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया था उससे वो मैच नहीं हुई, तो इसकी क्या सीमा है?
भाई आप तभी बच पाएंगे जब फूड प्रोडक्ट में सीओडी बंद हो, पहले पैसा बाद में माल, ठीक है। और नॉन रिटर्नेबल हो, रिटर्न नहीं हो, एक्सट्रीम केस में रिटर्न हो। भैया तुमको कुछ गलत मिल रहा है, प्रोडक्ट खराब है, जाओ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दो, क्या दिक्कत है। तो अगर कुछ प्रूवन चीज़ हो तब तो ठीक है, लेकिन ये सारी शैतानी है, बदमाशी है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में आप हमेशा बच के रहिए, सावधानी से रहिए। बड़े ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तब तो ठीक है, बड़े ब्रांड अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ओके है, चलेगा, बट उनकी फ़ी देखिए, उनकी मार्केट फ़ी क्या है, उनकी कमीशन क्या है, इसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मार्केट फ़ी के अगर नहीं समझते हैं तो वहाँ भी बात बराबर, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारे आना ये मेरा एक पुराना डायलॉग है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या हिसाब किताब है। ऑनलाइन किस ढंग से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, इस पे जो सावधानियां हैं उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि ये 2-4-10 दिन में बनने वाली चीज़ें हैं, ये कम से कम लगातार 1 साल से 2 साल तक मेहनत करते हैं विदाउट टेकिंग एनी प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट तो हो गई नहीं स्टार्टिंग में, तब जाकर धीरे धीरे रेटिंग रिव्यू के हिसाब से ग्रो करेगी। अब इतना पेशेंस चाहिए 1.5-2 साल का। उसके बाद से क्या चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस तरीके का चोरी चमारी कम हो। देखिए फ्लिपकार्ट पहले क्या कर रहा था, ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं थी, लेकिन आज के डेट में ओपन बॉक्स डिलीवरी हो गई है। आपके सामने पैकेट खोलेंगे और दिखाएंगे, भाई सही है कि नहीं है, आप चेक कर लो। बहुत सारे प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है, आप रिटर्न नहीं कर सकते, उसके लिए सॉलिड रीज़न होना चाहिए। बट मीशो में क्या है, जो मर्जी जब वापस कर दो। अब बताइए गलती क्या है, कस्टमर की क्या गलती है, मतलब सेलर की क्या गलती है। आज हम एक प्रोडक्ट को ऑर्डर आया, मैंने एक्सेप्ट किया, उसको सुंदर से पैक किया, उसमें सारा डिटेल चिपकाया और मैं उसको भेजा, मतलब शिप कर दिया, डिस्पैच कर दिया। अब डिस्पैच करने के बाद से कस्टमर का मूड चेंज, दूसरा दिन उसको रिटर्न ठोक दिया, आधे रास्ते से वापस आ रही है प्रोडक्ट। उसके पास पहुंच गया तो क्या करेगा, पैकेट खोलेगा, देखेगा क्या है क्या नहीं है, पैकेट खाली कर देगा, दूसरा माल भर देगा, उसको रिटर्न कर देगा। क्या हुआ, कुरियर वालों का क्या गलती है भाई, आने जाने का चला गया। अब कुछ कुरियर वालों का कलाकारी मैं बता रहा हूँ। देखिए ये आप लोग सोचेंगे कि मैं निगेटिव बात कर रहा हूँ, बात निगेटिव नहीं, बात सावधानी का है, इससे कैसे बचना है इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और इस पे मेरा कुछ एक्सपीरियंस है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मेरा चूँकि एरिया अलग है, हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किए, बट देखे कि अल्टीमेटली मेरा हर महीने का 20-25 हज़ार का नुकसान हो रहा है, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो अब मैं दूसरा बता रहा हूँ कुरियर वालों का कलाकारी। एक है एक्सप्रेस विज, बहुत बड़ा कलाकार है भाई, बच कर रहिए इन सब कुरियर कंपनियों से। तो कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कंपनियों की प्रॉब्लम नहीं है, उसके डिलीवरी बॉय की प्रॉब्लम है। सबसे बड़े चोर कौन होते हैं, डिलीवरी बॉय। वो क्या करेंगे कि पैकेट को अगर रिटर्न कोई प्रोडक्ट हो रहा है तो खूब कलाकारी से उस पैकेट को निकालेंगे, काटेंगे, सारा माल बाहर करेंगे, दूसरा कुछ उसके अंदर भरेंगे और सुंदर से, उनके पास भी कुरियर पाउचेज होती हैं, उसके अंदर डालेंगे और लेबल उस पर चिपका देंगे। और क्या बताएंगे, रिमार्क में क्या होगा कि ये ड्यूरिंग द ट्रांजिट डैमेज हो गई थी या प्रॉब्लम हो गई थी या कुछ भी हो गया था। अब कुरियर उसका क्लेम कैसे देगा, आपको डायरेक्ट थोड़ी ना देगा। आप जो है मीशो के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और उसका वीडियो बनाएंगे, ये सब करेंगे, उसके बाद से उनको क्लेम के लिए देंगे। अब क्लेम प्रोसेस होने में टाइम लगेगी, क्या या तो वीडियो सही नहीं बनी, या तो प्रोडक्ट आपका मतलब सही नहीं दिखा, कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो भैया एक और कहानी बताऊंगा। 5 किलो का एक ऑर्डर आया, मैंने 5-5 किलो, 1-1 किलो का 5 पैकेट पैक किया, भेजा, और वहाँ पे फ़ोटो दिखाया क्या कि प्रोडक्ट मिसिंग,
4 पैकेट का फ़ोटो दिखा दिया, 1 पैकेट गायब कर दिया वहाँ से। अब उसके बाद से जब रिटर्न कर दिया, उसको रिटर्न किया तो क्या हुआ, आया 4 पैकेट, आज चारों पैकेट के अंदर में कुछ नहीं था, उसके अंदर में क्या भरा हुआ था, बालू भरा हुआ था, मिट्टी जैसा। तो बताइए, ऐसे ऐसे कलाकार हैं, कैसे बिजनेस करेंगे भैया। करप्शन तो छोड़िए, करप्शन तो यहाँ भी घुसा हुआ है, बाकी जगह तो है ही है, यहाँ भी घुसा हुआ है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग अगर करना चाहते हैं, एक तो आपका अपना ऐप हो, एक आपका अपना एक प्लेटफॉर्म हो, वन ऑफ द बेस्ट है, बट उसकी मार्केटिंग बहुत बड़ी बात होती है, मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त करनी होगी। या आप किसी नामी गिरामी कंपनी के साथ जुड़िए, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, बिग बास्केट है, और ऐसे बहुत सारे ढेरों हैं, तो इनके साथ जुड़िए, बट उनकी प्रोसेसिंग, उनकी फ़ी, उनकी वेयर हाउसेस चार्जेस, इन सबको समझिए, किस ढंग से उनको ग्रो करना है, इस पर आप फोकस करिए, प्रोडक्ट अच्छी रखिए। ये मत सोचिए कि मार्जिन बहुत ज़्यादा होने वाला है, ऑनलाइन में मार्जिन कम होती है, स्पेशली फूड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी अलग अलग प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जूते चप्पल हैं, आपके मतलब फैशन प्रोडक्ट है कोई, तो उसमें 3 गुना 4 गुना मार्जिन होता है, बट चाय में ऐसी मार्जिन नहीं होती है। और आपको उसमें वर्टिकल एक एक्सपांसन भी करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट के बहुत सारे रेंज रखने पड़ेंगे, बहुत सारी वैरायटी रखने पड़ेंगे, इस पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये छोटा सा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। आप लोगों को ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी चाहिए कि आप किस ढंग से क्या कर सकते हैं, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से जो कुछ भी जानकारी होगा ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमें कमेंट करिए, कॉल करिए। और चाय बिजनेस के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, वहाँ भी तलाशिए, वहाँ भी देखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।